नमस्कार, स्वागत है आपका JJN न्यूज में और आपके साथ मैं हूं गणेश। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से प्रदेश में सरकारी भूमि पर अवैध अतिक्रमण हटाए जाने को लेकर काफी समय पहले ही संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देश देते हुए सरकारी जमीनों को अतिक्रमण मुक्त कराने के आदेश दिए गए थे। आपको बता दें, मुख्यमंत्री धामी के आदेश के मुताबिक राज्य में कई जगहों पर कार्रवाई की जा रही है। हल्द्वानी शहर में भी बीते कुछ महीनों से लगातार कई जगहों पर अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। सड़क चौड़ीकरण और शहर में यातायात व्यवस्था कायम रखने और सरकारी भूमि को कब्जा मुक्त करने के उद्देश्य से ये अभियान चलाया जा रहा है। बता दें, बीते दिनों हल्द्वानी के बनभूलपुरा में हिंसा भी अतिक्रमण के ध्वस्तीकरण के दौरान ही भड़की थी। अब बात रामनगर की करें तो यहाँ भी कई विभागों की सरकारी भूमियों पर अवैध रूप से अतिक्रमण किया गया है। बता दें, रविवार को रामनगर के ग्राम पिछुड़ी क्षेत्र के साथ ही नदी किनारे वन विभाग की भूमि पर अवैध अतिक्रमण की खबरें चलने के बाद अधिकारी एक्शन में आ गए हैं। जानकारी के मुताबिक इस इलाके में कुछ भूमाफियाओं द्वारा 10 और 100 रुपए के स्टाम्प पर वन भूमि को अवैध कब्जा कर लाखों रुपए में बेचा गया है। रविवार को तराई पश्चिमी वन प्रभाग के DFO प्रकाश चंद्र आर्य अपनी टीम के साथ इस इलाके में पहुंचे, जहां उन्होंने वन विभाग की भूमि को ड्रोन के माध्यम से चिन्हित करने की कार्रवाई की और इस दौरान उन्होंने वन विभाग की भूमि पर अवैध अतिक्रमण करने के साथ ही पक्के मकान, झोपड़ी बनाने वालों के साथ ही वन भूमि पर अवैध रूप से खेती करने वालों से भी पूछताछ करते हुए तत्काल वन भूमि को खाली करने के आदेश दिए। उन्होंने कहा कि वन भूमि को खाली न करने पर शीघ्र अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाएगी। DFO प्रकाश चंद्र आर्य ने बताया कि जिन लोगों की तरफ से फर्जी तरीके से स्टाम्प पर वन भूमि लोगों को बेची गई है, उनके खिलाफ वन अधिनियम के साथ ही IPC की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज करने की भी कार्रवाई की जाएगी। जो सरकार की मंशा है कि किसी भी सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटना चाहिए, तो उसी मंशा के क्रम में हम लोग देख रहे हैं। और वास्तव में ये बात का कहना बिल्कुल ठीक है कि रामनगर में आरक्षित वन भूमि पर सबसे ज़्यादा अतिक्रमण है और उस अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई बहुत तेज़ी से हो रही है। उसी का प्रयास हम लोग कर रहे हैं और अलग अलग तरीके से जो वन भूमि पर अतिक्रमण है उसका चिन्हीकरण करके शीघ्र इस पर कार्रवाई की जाएगी। इन्होंने ज़मीन सरकार की भूमि को स्टाम्प पेपर पर बेचा है, उनके खिलाफ तो जो हमारा IPC की सुसंगत धाराएं उनमें कार्रवाई होनी है और उनके द्वारा अगर ये कोई ज़मीन बेची जो गई है उस पर जो वन अधिनियम है उसके तहत भी कार्रवाई होगी। आपको बता दें कि प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण मुक्त करने को लेकर पूर्व में आदेश दे चुके हैं, लेकिन अगर रामनगर की हम बात करें तो आज भी कई सरकारी जमीनें अतिक्रमणकारियों के कब्जे में। माना जा रहा है कि या तो मुख्यमंत्री के जो आदेश है वह हवाई साबित हो रहे हैं या फिर जिम्मेदार अधिकारी मुख्यमंत्री के आदेशों की हवा निकाल रहे हैं। आपको बता दें कि अभी रामनगर में कल ही एक समाचार पत्रों में खबर प्रकाशित हुई है कि ग्राम पूछड़ी क्षेत्र में वन भूमि पर अवैध रूप से अतिक्रमण किया गया है। इसके साथ ही कुछ भूमाफियाओं द्वारा 10 रुपये 100 रुपये के स्टाम्प पर वन भूमि को लाखों रुपए में बेचने की कार्रवाई की है, जिसको लेकर सरकार से लेकर अधिकारी तक पूरी तरह एक्शन मूड में आ गए। और सोमवार को तराई पश्चिमी वन प्रभाग के DFO प्रकाश चंद्र आर्य ने पूरी टीम के साथ ग्राम पूछड़ी क्षेत्र के अलावा कोसी नदी किनारे जो भी अवैध जमीन पर वन भूमि पर कब्जे किए गए थे सभी को चेतावनी दी गई है और उन्होंने कहा है कि जो भी वन भूमि पर अवैध कब्जा है इसको शीघ्र हटाने की कार्रवाई की जाएगी और जो मौके पर जमीन पर कब्जा करके बैठे हैं उनसे उन्होंने तुरंत जमीन स्वयं खाली करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा है कि इसको लेकर सरकार के भी आदेश और अधिकारियों को भी आदेश और वन भूमि पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण सहन नहीं किया जाएगा। तो वही उन्होंने कहा है कि कुछ भूमाफियाओं द्वारा जो देखा गया है कि स्टाम्प पर सरकारी जमीन को बेचने का काम लाखों रुपए में किया गया है, उनके खिलाफ IPC की सुसंगत धाराओं के तहत भी अभियोग दर्ज कराने के साथ ही वन अधिनियम के तहत भी कार्रवाई की जाएगी। अब देखना ये होगा कि वन विभाग कब सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करता है और कब वन भूमि को अपने कब्जे में लेने की कार्रवाई करता है। यह सब भविष्य के गर्भ में कैद है। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा। ये खास रिपोर्ट आपके लिए तैयार की थी रामनगर से हमारे संवाददाता राजीव अग्रवाल ने। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए JJN न्यूज़। धन्यवाद।